फेना गांव खंडोबा कॉलोनी, जहां की हालात ये तस्वीरें बयां कर रही है किस तरीके से वहां पर दुर्दशा मचा हुआ है। हालात ये देखते हुए वहां के स्थानिक समाज सेवक नितेश एनकर, उनके साथ में मयूर चौधरी, विठोबा नाइक, सभी ने मिल करके इसके ऊपर काम करने की कोशिश की। हालांकि रुपेश मात्रे ने अपने काल में ही, जब वो विधायक थे तभी ही इसका निधि लाकर उन्होंने यहाँ के कार्य की शुरुआत करने की कोशिश की थी, पर उसका पाठ पुरावा नीलेश चौधरी, जो कि नगर सेवक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने पाठ पुरावा करके अब वहाँ का निधि पास कराया और यहाँ का कार्य की शुरुआत की गई। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब भूमि पूजन किया जा रहा था उस समय की। जिस वक्त यह भूमि पूजन किया जा रहा था वहाँ पर सुमित पाटिल, जो कि नगर सेवक हैं, उनके बाद नीलेश चौधरी, वो भी स्थानिक नगर सेवक हैं, समाज सेवक नितेश एनकर, मयूर चौधरी, विठोबा नाइक, संगीत नाइक, प्रेम तिवारी, उनके अलावा वहाँ पर भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के लोग और साथ ही वहाँ के स्थानिक लोग उपस्थित थे। स्थानिकों ने यह कहा है कि यह कार्य की शुरुआत करके यहाँ के लोगों को बहुत ही राहत पहुँचाई है। लोगों ने हालात वहाँ पे जो थी आपने तस्वीरों में देखा। इस तरीके से फेना गांव में ही एक और गटर का भूमि पूजन संपन्न किया गया। नितेश एनकर, विठोबा नाइक, मयूर चौधरी की लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा जिस तरीके से यह काम कर रहे हैं सचमुच में काबिले तारीफ है। हालांकि आने वाला समय क्या कहेगा वो तो समय ही बताएगा, पर जिस तरीके से सुमित पाटिल ने हमारी टीम से बातचीत की, उन्होंने कहा कि आने वाले इलेक्शन का तो नहीं बता सकते, पर इनके जो कार्य हैं वो सचमुच सराहनीय कार्य हैं। लेकर चलते हमारी टीम के साथ कई मान्यवरों ने बातचीत की है, उनको सुनाने के लिए कई सवाल जवाब हुए। किस तरीके से सड़कों पर जवाब मिला है सुमित पाटिल ने दिया है, वो चलते हम आपको दिखाने के लिए। इस परिसर का गए 20 साल से कुछ विकास नहीं हुआ था। आज हम यहाँ पे जो एमएमआरडी के माध्यम से यहाँ पे निधि जो रुपेश मात्रे ने निधि मंजूर किया था, उसका आज शुभारंभ सुमित जी पाटिल, जो मेरे सहकारी ये है नगर सेवक, विठोबा नाइक है, उसके बाद में अपने नितेश एनकर है, मयूर चौधरी है, सभी हमारे कार्यकर्ता हो। ये यहाँ के रहवासियों को जो तकलीफ थी आज वो तकलीफ दूर करने का काम आज कहीं ना कहीं इस माध्यम से हो रहा है। इसके लिए मैं सभी का जिन्होंने प्रयास किया उस सभी का मैं आपके माध्यम से मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। यहाँ के हमारे जो खासदार है और राज्य मंत्री कपिल जी पाटिल, महेश जी चौगुले और संतोष जी शेट्टी, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्या उनके माध्यम से भी ये काम हो रहा है। सर, ये काम होने में इतना मतलब लेट? अभी यहाँ देखो, अभी ये मंजूर हो के 2 साल हुआ था, कोरोना काल था, आपको सबको पता है, सब काम बंद थे और कहीं ना किधर भी काम चालू नहीं था। इसके वजह से जो लोगों को तकलीफ हुई, इसके लिए मैं लोगों का पहला माफ़ी मांगता हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों ने तकलीफ सही है। क्योंकि आज 20 साल हुआ, ये बहुत बड़ा एक ये होता है। क्योंकि अपना देखो, अभी परसों मैं और सुमित पाटिल साहब ने यहाँ पे कमिश्नर को लेके आए, उसको विजिट करवाया, क्योंकि ये जो पूरा गंदा पानी है वो तालाब में जा रहा है और पूरा गंदा पानी तालाब में जाके पूरा हरा पानी हुआ है। उसका भी हम लोग ने बोला कि इधर से पूरा ड्रेनेज में डालो, ड्रेनेज वो नाले में छोड़ो, तो वो भी हमारा एक बहुत बड़ा काम हो चुका है। यहाँ पे जो भी गटर है, नाले हैं, रास्ते हैं, रोड है, लाइट है, जो सुविधा है वो सब सुविधा हम लोग जो है पूरी करने का वादा और पूरा करेंगे। आप 2 महीने के बाद फिर अपन प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे और लोगों को बताएंगे कि जो काम हमने शुभारंभ किया था 2 महीने के बाद पूरा काम करके हमने लिया है। सर, अभी जो ओपनिंग किया गया है वो गटर का किया गया है, वहाँ की सड़कों की गटर भी है और बीच में आप पाथवे भी करेंगे। उसमें क्या होएगा, लोगों आने जाने के लिए भी उसका फायदा होगा। बहुत यहाँ के लोग परेशान थे, सुमित पाटिल के पास गए, खासदार साहब के पास, आमदार पास, संतोष शेट्टी के पास, सब जिधर जाने का उधर गए। कितने लाख की निधि है और किसकी निधि? ये 40 की निधि है और पूरा विकास ये पूरा फेना पड़ा हरिचंद नगर का पूरा। सुमित जी, देखो, यहाँ पे 22 नंबर वार्ड में लगभग 15-20 साल से कोई विकास का काम नहीं हो रहा और समाज सेवक के माध्यम से मैं नितेश एनकर, हम लोग ने जनता की
समाज सेवा के माध्यम से हम लोग काफ़ी लोगों के पास गए, जैसे कि हमारे केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल साहब, हमारे आमदार बीजेपी महेश चौगुले साहब, हमारे वरिष्ठ नगर सेवक नीलेश चौधरी, सुमित दादा पाटिल नगर सेवक संतोष शेट्टी साहब, इनके माध्यम से हम लोग ने काफ़ी समस्या यहाँ की वार्ड 22 नंबर वार्ड की उनके साथ में रखी गई। और हम लोग ने बोला क्योंकि यहाँ के लोग परेशान हैं, काफ़ी सारे मतलब गटर रास्ता सिटी लाइट यहाँ इन वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। तो लोगों की समस्या छुड़ाओ ताकि आने वाले समय पे लोगों को हर एक चीज़ से कोई मतलब सुविधा नहीं होना चाहिए, और लोगों की सुविधा के लिए हम आगे हमेशा रहेंगे समाज सेवा के माध्यम से। तो इस तौर पे हम लोग को सहयोग करा के ये 40 लाख का निधि है, सुमित दादा पाटिल, नीलेश चौधरी, इन लोगों ने हमारे से बात करा के पूरा सहयोग करने के बाद में आज यहाँ पे गटर का और रास्ते का भूमि पूजन किया गया। और हम लोग को भी ऐसे काम के लिए हौसला बढ़ाने के लिए उन लोगों ने सहायता दी। धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने पत्रकार मित्रों का कि आज वो बड़ी संख्या में इधर उपस्थित रहे। और दूसरी बात, आज ये बहुत सालों से परेशानी थी अपने गटर की, लेकिन इधर की अपनी पब्लिक मेरे पास आती थी, बिल्ला सेठ के पास जाती थी, हम लोग नीलेश चौधरी साहब के पास, सुमित दादा के पास, ये लगभग हमारा चालू ही था कि ये जल्दी से जल्दी अपना काम हो जाए। तो आज उन्होंने दोनों ने, सुमित दादा ने और नीलेश दादा ने, ये अपना काम 40 लाख का गटर का और पैथवेज का पूरा करके दिया है। मैं उनका पहला धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आज इधर बहुत खुशी का माहौल है कि आज अपना ये गटर का काम हो रहा है। ओके। आज MMRDA के माध्यम से यहाँ पे फेनापाड़ा, फेना गाँव और हरिश्चंद्र नगर ये एरिया में बहुत सालों से विकास का काम नहीं हुआ था। ये 2 महीने पहले चौधरी साहब, माननीय नीलेश जी चौधरी साहब ने यहाँ पे एक मीटिंग अरेंज की थी मानसरोवर में। उसमें यहाँ के लोग, यहाँ की जो तकलीफ़ें हैं, नितेश एनकर, बिल्ला जी, इनके माध्यम से हम लोग वहाँ पे आए थे माननीय केंद्रीय मंत्री कपिल जी पाटिल जी को मिलने, लेकिन वो दिल्ली में थे, इसके लिए उनको मिल नहीं पाए। इसके लिए चौधरी साहब ने वो पुढाकार लेके यहाँ पे MMRDA के माध्यम से जो निधि, पहले निधि किसने भी लाया, काम करवाना, उसका फॉलोअप लेना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं फेनापाड़ा, फेना गाँव और हरिश्चंद्र नगर के जनता की तरफ से, बिल्ला जी है, हमारे नितेश जी है, हमारे नीलेश जी चौधरी जी का वार्ड यहाँ से विवादित वार्ड है, वार्ड नंबर 23, वार्ड नंबर 22, ये यहाँ के नगर सेवक जो है, यहाँ के जो लोग हैं, उन्हें हमेशा कहा जाता है तुम वो वार्ड के हैं, ये वार्ड के। देखिए, मैं लोकसभा माननीय खासदार जी का प्रतिनिधि हूँ, तो मैं ये भेदभाव नहीं कर सकता कि ये मेरे लोग नहीं है, ये साइड के, ये वो साइड के। वैसे ही नीलेश जी चौधरी ने इधर भी भेदभाव न करके यहाँ की जनता को न्याय देने का काम किया। प्रथम तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने MMRDA के माध्यम से फॉलोअप लेके 40 लाख निधि आज बहुत बड़ी अमाउंट होती है, क्योंकि कॉरपोरेशन में निधि का अभाव है। 10-10 लाख रुपए के लिए नगर सेवक मोहताज हो रहे हैं, और 40 लाख रुपए का काम यहाँ की जो लेडीज़ है उनकी दुआ लेने का काम आज हमें मिल रहा है। इसके ज़्यादा खुशनसीब हम आज खुद को मानते हैं कि ये कार्य हमारे हाथों से हो रहा है। और आने वाले समय में भी यहाँ विकास का काम, जैसे चौधरी साहब ने बोला और नीतीश जी ने बोला, बिल्ला सेठ ने बोला, जो भी काम होता है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे केंद्रीय मंत्री हो, आमदार महेश चौगुले हो, संतोष शेट्टी हो, यहाँ के लोकल सभी नगर सेवक, सभी को लेके चल के मिल के काम होना चाहिए, ऐसे हमें लगता है। हम यहाँ पे कोई भेदभाव करने नहीं आए। यहाँ पे विकास का जो भूमि पूजन का कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम में हमें यहाँ पे इन्वाइट किया, और कुछ ना कुछ हमारा भी हिस्सा बनता है कि यहाँ पे आकर लोगों को, जो भी लोगों की समस्या है, तकलीफ है, सुनने का काम हमने आज किया। तो उसका भूमि पूजन आज हम लोग यहाँ पे, तो हमें इस बात की खुशी है कि चौधरी साहब ने जो पुढाकार लेके यहाँ के सीनियर लीडर सभी समाज के, उत्तर भारतीय हो, तेलुगु हो, सभी समाज को लेके वो हमेशा चलते हैं। उनकी आप चौधरी साहब की खासियत देखेंगे, जब भी उनका कभी भूमि पूजन या ओपनिंग होता है तो बहुत बड़ा जमावड़ा रहता है। वैसे ही आज यहाँ पे लोगों का जमावड़ा, उनके ऊपर प्यार करने वाले लोग आज यहाँ पे आए हैं। और नितेश एनकर, बिल्ला सेठ को आशीर्वाद देने वो पब्लिक आएगी। आने वाले इलेक्शन का मैं अभी नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है लोग इनके साथ रहेंगे, क्योंकि लोगों का काम ये करते हैं। और लोग यहाँ पे चौधरी साहब का भी जबान। सर, ये डामरीकरण रोड है या फिर कंक्रीट? देखिए, यहाँ पे जो गटर आपने देखा, वहाँ पे लोग चल नहीं सकते, तो वहाँ पे पहले गटर का काम होगा, उसके बाद पाथवेज का काम होगा। लोगों को घर पे जाने के लिए जगह नहीं है, तो जगह बनाने का काम इन लोगों ने किया है। मुझे लगता है लोगों की दुआ इन लोगों को मिलेगी।
सर, मंत्री महोदय के आप प्रतिनिधि हैं, आपने कहा, उस नाते से मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ कि आप सड़कों पर निकलते हैं, सड़कों पर जो हालात है आपको क्या लगता है? देखिए, हमने माननीय महापौर महोदय मंत्री जी ने कल ही उनको फ़ोन पे वार्तालाप की कि सड़कों का काम अभी बारिश कम हुआ है, तो कल से मैं देख रहा हूँ कि पद्मा नगर में जो सड़कें का काम था कल से चालू किया। प्रभाग समिति 3, 2, 1 और 5 जिधर जिधर मेन रोड खराब हुए वो आज से कल रात से काम चालू हुआ है। आप देख सकते हैं, मेरे पास फोटोग्राफ भी है उसके, कि जैसे ही केंद्रीय मंत्री जी ने माननीय महापौर जी को वार्तालाप की, विलास पाटिल जी ने तुरंत काम आज चालू किया है। और मुझे लगता है ये सड़कों का जो गड्ढों का काम है, जो नेशनल न्यूज़ पे ऑटो का जो वायरल हुआ है वीडियो, उसकी भी दखल कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री जी ने लिए। चौधरी साहब ने भी फ़ोन किया था माननीय मंत्री जी को और उनको बताया सर ऐसे ऐसे रोड की परिस्थिति है। और कल माननीय मंत्री महोदय गडकरी साहब के प्रोग्राम में नासिक में थे, उधर भी बाईपास रोड का उन्होंने जिक्र किया कि जल्द से जल्द उसको बनाया जाए। तो गडकरी साहब ने 5,000 करोड़ का रोड माजोड़ा से लेके वड़पा तक 6 लेन का आरसीसी रोड करने की मंजूरी भी कल दे दी है। तो ये काम हमारे मंत्री जी करते हैं। जब यहाँ के नगर सेवक लोगों का मान सम्मान रख के महापौर जी भी यहाँ का काम करते हैं। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के आमदार और यहाँ के सभी लोग मिलजुल के काम करेंगे तो भिवंडी का